जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो प्रीवियस वीडियो था दोस्तों, उसमें देखा था अबाउट द इम्यूनिटी एंड द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। उसके बाद जो एनसीईआरटी में पार्ट दिया है दोस्तों, इट इज अबाउट द एलर्जीज, एंड देन उसके बाद देखते हैं दोस्तों अबाउट द इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। सो देखते हैं दोस्तों अबाउट द एलर्जीज, एंड देन उसके बाद देखते हैं अबाउट द इम्यून सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एलर्जीज। पहले देखते हैं इसका मीनिंग, एलर्जीज का मीनिंग। अब ये जो एलर्जीज है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? दिस एलर्जी इट इज एक्चुअली द बॉडी रिस्पॉन्स। एक बॉडी रिस्पॉन्स रहता है टू द सर्टन एंटीजेंस, लेकिन ये जो बॉडी रिस्पॉन्स रहेगा इट इज द एग्जैजरेटेड बॉडी रिस्पॉन्स। एग्जैजरेटेड बॉडी रिस्पॉन्स रहेगा। इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों? जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स, जरूरत से ज्यादा। एग्जैजरेटेड बॉडी रिस्पॉन्स टू द सर्टन एंटीजेंस दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, इट इज कॉल्ड एज द एलर्जी। बहुत सारे लोगों को डस्ट की एलर्जी रहती है दोस्तों, मिल्क की एलर्जी रह सकती है, पोलन्स की एलर्जी रह सकती है, देन सनलाइट की, मिल्क की एलर्जी रह सकती है। तो ये जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स है दोस्तों, द एजेंट्स और द सब्सटेंसेस विच कॉजेस or which produces immune response is called as the allergens. So what are allergens? These are nothing but allergy causing agents or the agents which produces immune response. उसको क्या बोलोगे आप? allergens। और कौन कौन से allergens? जैसे कि एग्जांपल, एक तो mites in dusts, mites that are present in dust, then sunlight हो सकती है, high temperature, हाई टेम्परेचर। और क्या हो सकता है दोस्तों? पोलन्स और द पोलन ग्रेन्स। और क्या हो सकता है? किसी को मिल्क की रह सकती है एलर्जी। सो दीज आर द एलर्जेंस। देन उसके बाद देखते हैं दोस्तों अबाउट द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स कौन कौन से रह सकते हैं? जैसे कि स्नीजिंग, यस, स्नीजिंग हो सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं सिम्टम्स? यस, वीजिंग, ओके, वीजिंग। और कौन कौन से हो सकते हैं? वाटरी आईज, आंखों में से पानी आना। देन रनिंग नोज, सो रनिंग नोज, वाटरी आईज, स्नीजिंग, वीजिंग, यस, इचिंग, रेडनेस, दीज आर दी सिम्टम्स। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ, दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस एलर्जीज। अब ये जो एलर्जी है दोस्तों, इसमें इम्यून सिस्टम का बॉडी रिस्पॉन्स है, मींस देयर इज एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। और एलर्जीज में एंटीबॉडीज कौन से प्रोड्यूस होते हैं? दिस इज द एमसीक्यू दैट इज आस्क्ड इन द नीट। सो द एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द एलर्जिक रिएक्शन, दीज आर IgE एंटीबॉडीज। कौन सी है? IgE एंटीबॉडीज। सो IgE एंटीबॉडीज। अब ये जो एलर्जिक रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, मतलब क्या होता है दोस्तों? देयर इज रिलीज ऑफ सर्टन केमिकल्स। सर्टन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स पूछे जा सकते हैं नीट में। सो दीज केमिकल्स, दीज आर नथिंग बट यस सेरोटोनिन एंड द हिस्टामाइन। सेरोटोनिन एंड द हिस्टामाइन, these are the chemicals that are released in the body by the which cell? That is the mast cells। जो बॉडी में mast cells present रहेंगे दोस्तों, these mast cells they produce the serotonin and the histamine। antibodies IgE, chemicals serotonin and the histamine, by which cells? mast cells। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दी है दोस्तों, for determining the cause of allergy, small dose of certain possible antigens, these are introduced or injected into the human body and the reaction is studied। so ये आपको याद रखना है। और एक लाइन दी है दोस्तों इन द एनसीईआरटी, जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है, इट इज रिजल्टेड इनटू लोअरिंग द इम्यून सिस्टम इन द चिल्ड्रंस। अब एलर्जी में कौन से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं दोस्तों? सेरोटोनिन है, हिस्टामाइन है। तो एलर्जिक रिएक्शन अगर होती है तो कौन से ड्रग्स दोगे आप? यस, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दोगे, स्टेरॉइड्स, एड्रेनालिन, दीज आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द एलर्जी। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, यस, देन एड्रेनालिन, these are used in the allergic reaction। so this was about the allergies। क्या क्या याद रखना है? which type of antibodies are produced?
IgE. Which chemicals are released? Histamine and the serotonin. What are allergens? These are the allergy causing agents or the agents which produces immune response in the body. कौन कौन से रह सकते हैं allergens? Animal dander, yes, pollen grains, then सनलाइट है, मिल्क है, डस्ट है. कौन कौन से सिम्टम्स है एलर्जी में? स्नीजिंग हो सकती है, वीजिंग हो सकती है, देन उसके बाद रनिंग नोज है, वाटरी आईज है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है. दीज आर द सिम्टम्स. केमिकल्स सेरोटोनिन एंड द हिस्टामाइन. बाय विच सेल? मास्ट सेल्स. ट्रीटमेंट, यस, स्टेरॉइड्स, एड्रेनालिन, यस, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स. दीज आर गिवन इन द एलर्जिक रिएक्शंस. देन उसके बाद देखते हैं अबाउट द इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. अब ये जो ह्यूमन के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ, यस, लिम्फॉइड ऑर्गन्स. इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे दोस्तों? लिम्फॉइड ऑर्गन्स. देन सम ऑफ द टिश्यूज, सम ऑफ द सेल्स एंड देन सम टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज. अब पहले देखते हैं अबाउट द लिम्फॉइड ऑर्गन्स. अब ये जो इम्यून सिस्टम में जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है दोस्तों, अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स का मीनिंग क्या है दोस्तों? यस, दीज आर द ऑर्गन्स इन विच देयर इज formation or there is origin, maturation or proliferation of the lymphocytes occur. जो lymphocytes है दोस्तों, जो cells है, which cells? Lymphocyte cells. ये lymphocyte cells क्या होती है दोस्तों? These are the types of, yes, WBCs, white blood cells. व्हाइट ब्लड सेल्स का लिम्फोसाइट क्या है दोस्तों? टाइप है. अब ये लिम्फोसाइट का ओरिजिन हो सकता है, मैचुरेशन हो सकता है या प्रोलिफरेशन हो सकता है. एंड द ऑर्गन्स इन विच there is maturation, origin, maturation or proliferation of these lymphocytes takes place. Such organs are called as the lymphoid organs. अब ये जो lymphoid organs है दोस्तों, again these lymphoid organs they may be primary lymphoid organs or the secondary lymphoid organs. जो primary lymphoid organs रहेंगे दोस्तों, उसमें क्या हो जाएगा? Origin and maturation of the lymphocytes. So these lymphoid organs they may be primary lymphoid organs or यस, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स रहेंगे, दिस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स देयर इज ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट. ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट. और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स रहेंगे दोस्तों जहां पे क्या होगा? यस, दिस लिम्फोसाइट्स दे इंटरैक्ट विद द एंटीजन्स. मींस इंटरेक्शन विथ एंटीजन. इंटरेक्शन विथ एंटीजन. किसका इंटरेक्शन? लिम्फोसाइट्स का. किसके साथ? एंटीजन के साथ. कहां पे प्रेजेंट है? लिम्फोइड ऑर्गन्स. एंड सच लिम्फोइड ऑर्गन्स दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो रहेंगे दोस्तों, मेनली कौन कौन से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है? दीज आर द बोन मैरो एंड द थाइमस. दीज आर बोन मैरो एंड द थाइमस. अब जो लिम्फोसाइट्स है दोस्तों, जो बोन मैरो में ओरिजिन होंगे और उनका मैच्योरेशन होगा, उसको क्या बोलोगे आप? बी लिम्फोसाइट्स. और द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट whose maturation takes place in the thymus, these are called as the T lymphocytes. B lymphocytes and the T lymphocytes. Their origin and maturation takes place in the bone marrow and the thymus respectively. These are the primary lymphoid organs. And the secondary lymphoid organs where the interaction of these lymphocytes occurs with the antigen. And such organs, these are spleen. These organs are spleen. Yes, lymph nodes. Then Peyer's patches in the small intestine. In small intestine. Tonsils हो सकते हैं दोस्तों. और क्या हो सकता है? Tonsils, appendix. These are the secondary lymphoid organs. Means at these places there is, yes, interaction of the lymphocytes with antigens. So पहले देखते हैं about the primary lymphoid organs, that is about the bone marrow, and then about the thymus. तो पहले देखते हैं about the primary lymphoid organs, that is the, yes, bone marrow and the thymus, and then we will see about the secondary lymphoid organs like the spleen, lymph nodes. तो पहले देखते हैं about the bone marrow.
अब ये जो बोन मैरो रहेगा, इट इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर all the blood cells including the B lymphocyte, T lymphocytes and RBCs, these are produced. So bone marrow, it is the main lymphoid organ. And main lymphoid organ है primary है कि secondary? It is the primary. Primary क्यों? Because there is origin and the maturation of the lymphocytes. This bone marrow, it also provides site or the microenvironment for the origin and maturation of the T lymphocytes also. So B lymphocytes को microenvironment तो provide कर ही रहा है bone marrow, लेकिन along with this T lymphocyte को भी क्या करता है, ये microenvironment provide कर सकता है, mainly B lymphocyte. अब thymus, this thymus it is the लोब्ड ऑर्गन. कैसा है? लोब्ड ऑर्गन रहेगा जो कि प्रेजेंट रहेगा नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. अब ये जो बोन रहेगा ब्रेस्ट बोन, इट इज कॉल्ड एज द स्टर्नम. स्टर्नम के नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा दोस्तों? यस, थाइमस प्रेजेंट रहेगा. एट द टाइम ऑफ बर्थ इसकी साइज ज्यादा होगी और धीरे 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 इसकी साइज कैसी हो जाती है दोस्तों? कम हो जाएगी. ये इसमें पॉइंट याद रखना है आपको. Thymus, it is the lobed organ. It is present near the heart, beneath the breastbone, that is the sternum. And this thymus, it provides site for the maturation of the which lymphocytes? T lymphocytes. These are the primary lymphoid organs. उसके बाद क्या है दोस्तों? About the secondary lymphoid organs, that is the spleen and the lymph nodes. तो पहले देखते हैं about the spleen. अब ये जो स्प्लीन रहेगा दोस्तों, इट इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. कैसा है? लार्ज, यस, बीन शेप्ड ऑर्गन. जिसमें क्या रहेंगे दोस्तों? लिम्फोसाइट्स एंड द फैगोसाइट्स सेल्स. यस, दीज आर लार्ज इन नंबर. तो लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स आर मोर इन नंबर इन द स्प्लीन. अब इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो भी ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए इट एक्ट्स एज अ फिल्टर. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्प्लीन. इट एक्ट्स एज अ फिल्टर. और ये जो स्प्लीन रहेगा दोस्तों, यस, जो आरबीसीज है, आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी माना जाता है. सो दिस स्प्लीन, इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज मींस जो आरबीसीज रहेंगे, यस, आफ्टर देयर लाइफ स्पैन जो आरबीसीज रहेंगे, दीज आर डिस्ट्रॉयड इन दिस स्प्लीन. सो दिस स्प्लीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ, यस, आरबीसीज. ये पॉइंट्स अबाउट द स्प्लीन आपको याद रखने. देन उसके बाद देखते हैं दोस्तों अबाउट द लिम्फ नोड्स. अब ये जो लिम्फ नोड्स है दोस्तों, दीज आर प्रेजेंट, यस, एट द डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम. जैसे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स रहेंगे दोस्तों, जो कि यस एक्सिला में क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे. टॉन्सिल्स है, वहां पे भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहेंगे दोस्तों. सो दिस लिम्फ नोड्स, दीज आर प्रेजेंट, यस, एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम. अब इनका फंक्शन क्या है? दिस लिम्फ नोड्स, दे आल्सो trap the microorganisms, they also trap the various antigens. और antigens trap होने के बाद जो lymphocytes cells है दोस्तों, they will get activated, and this activated lymphocytes, these are responsible for producing the immune response in our body. So the lymph nodes, these are present at various points in the lymphatic system. They also trap the various microorganisms, yes, and the antigens. And the trapping of these microorganisms and antigen is responsible for activation of the lymphocyte cells. And these lymphocyte cells, once get activated, they will produce immune response. They will produce various types of antibodies and will provide immunity to the human body. So this is about the lymph nodes. ये हो गया दोस्तों about the lymphoid organs. Then lymphoid tissues. अब ये जो lymphoid tissue है दोस्तों, it is present along the various tracts such as respiratory tract है दोस्तों, then gastrointestinal tract है, urogenital tract है. Along these tracts, this lymphoid tissue, it is present, and this tissue, it is called as the mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa associated lymphoid tissue, MALT.
mucosa associated lymphoid tissue. Mucosa associated lymphoid tissue, it constitute about more than 50% of the lymphoid tissue in our body. So क्या क्या देखा है इसमें दोस्तों? यस, पहले एलर्जीज देखे, देन उसके बाद अबाउट द इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. इम्यून सिस्टम में क्या देखा है दोस्तों? इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स रहेंगे उसमें एंड द लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फॉइड टिश्यू. अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, देयर इज द origin and maturation of the lymphocytes, that is the B lymphocyte and the T lymphocyte, bone marrow and the thymus. Secondary lymphoid organs, these secondary lymphoid organs, they will provide site for the lymphocyte and the antigen reaction, and these are the spleen, lymph node, tonsils, Peyer's patches in the small intestine, appendix, etc. Bone marrow में क्या देखा है दोस्तों? It is the main lymphoid organ where all types of blood cells are produced. Then B lymphocytes का maturation हो जाएगा. Thymus, yes, lobed organ. It is present near the heart, beneath the breastbone, that is the sternum. Sternum के नीचे रहेगा, and it provides site for the maturation of the T lymphocytes. Then spleen. This spleen, it is large bean-shaped organ. Large number of lymphocytes and the phagocytic cells, these are present in the spleen. It acts as a filter and it is also called as graveyard of the RBCs. Why? Because after the life of the RBCs completed, these RBCs are destroyed in the spleen. Then lymph nodes. These lymph nodes, these are present at various points of the lymphatic system or the lymphatic vessels. These lymph nodes, they trap various microorganisms and the various antigens. Once these antigens are trapped, the lymphocytic cells, they get activated and the immune response is produced. और ये जो immune response है दोस्तों, yes, the immune response by the B lymphocyte and the T lymphocyte, ये कैसे होता है देखते हैं about the cells of the immune system. अभी तक क्या देखा है दोस्तों? अबाउट द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यू. देन उसके बाद है सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देन द एंटीबॉडीज. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम. अब सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में क्या देखते हैं दोस्तों? अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स एंड द बी लिम्फोसाइट्स. तो देखते हैं अबाउट द टी लिम्फोसाइट्स एंड देन वी विल सी अबाउट द बी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट सेल्स एंड द B lymphocytes. तो जो T lymphocytes रहेंगे दोस्तों, these are responsible for cell mediated immune response. Cell mediated immune response, that is the CMIS. और जो बी लिम्फोसाइट्स रहेंगे दोस्तों, these B lymphocytes are responsible for production of the antibodies and therefore these B lymphocytes are responsible for antibody mediated immune response, and these antibodies are circulated through the blood. That's why this antibody mediated immune response is also called as humoral immune system. So पहले देखते अबाउट द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंड देन देखते अबाउट द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स है दोस्तों, जब कांटेक्ट में आएंगे एंटीजेंस के, तो क्या होगा? दीज टी लिम्फोसाइट्स, दे विल फॉर्म द क्लोन ऑफ द टी सेल्स and different types of T cells will be present in this clone. Suppose antigen present है दोस्तों, and this antigen comes in contact with the T lymphocytes, and large number of T lymphocytes, they will form the clone, and in this clone, there are 4 different types of T cells. और ये कौन कौन से T cells है वो देखते हैं पहले. There will be the helper T cell. First there will be the helper T cell. Then there may be
killer T cells means T lymphocytes, helper T cells. Then there may be suppressor T cell, and then memory T cell. मीन्स हाउ दिस टी सेल्स मीडिएट द इम्यून सिस्टम, वो देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि जब ये टी सेल्स कांटेक्ट में आएंगे, किसके कांटेक्ट में, एंटीजेंस के कांटेक्ट में, तो दिस टी सेल्स दे विल फॉर्म अ क्लोन एंड इन दिस क्लोन देयर मे बी 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स। और कौन कौन से टी सेल्स है दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स है, जैसे कि हेल्पर टी सेल है, किलर टी सेल है, सप्रेसर टी सेल है और मेमोरी टी सेल है। तो पहले देखते हैं अबाउट द हेल्पर टी सेल। अब जो सेंसिटाइज्ड T cells रहेंगे दोस्तों, sensitized helper T cells means when these cells comes in contact with the various antigens. These helper T cells, they will produce a substance called as lymphokines. And these lymphokines, this substance, it performs different function. जैसे कि it will proliferate the other T cells first. Yes, it will proliferate the other T cells का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा. Then second function, stimulation of the other B lymphocytes. It will stimulate the other B lymphocyte cells as well as macrophages. So proliferation of the other T cells, stimulation of the other B lymphocytes and the macrophages, it is the function of this helper T cell. Then next जो क्लोन रहेगा उसमें कौन से सेल्स है, yes, these are the killer T cell, or these killer T cells are also called as the cytotoxic T cells. Killer T cell or yes cytotoxic. अब ये जो किलर सेल्स है दोस्तों या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, दे डायरेक्टली अटैक द माइक्रोब्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे विल डायरेक्टली अटैक किसको, यस माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और क्या करते हैं, दे विल डायरेक्टली अटैक टू द इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स. यस, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स को डायरेक्टली अटैक करेंगे, या कैंसर सेल्स, इनको क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक करेंगे और किल करेंगे. किल कैसे करेंगे, दिस किलर टी सेल्स दे विल रिलीज द सब्सटेंस सच एज परफोरिन्स. क्या करेंगे दोस्तों, परफोरिन्स ये सब्सटेंस रिलीज करते हैं. कौन से सेल्स, किलर टी सेल्स. एंड दिस परफोरिन्स दे विल फॉर्म द होल टू द द सेल्स ऑफ द वेरियस माइक्रोब्स और द इन्फेक्टेड सेल्स. दिस इज द फंक्शन ऑफ द किलर टी सेल्स. देन सप्रेसर टी सेल्स. अब ये जो सप्रेसर टी सेल्स है दोस्तों, दे विल सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द अटैक बाय द ओन बॉडी सेल्स. जब ओन बॉडी सेल्स अटैक करेंगे, एट दैट टाइम दिस सप्रेसर टी सेल दे विल सप्रेस द एंटायर इम्यून रिस्पॉन्स. दे विल सप्रेस एंटायर इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अटैक ऑन द ओन बॉडी सेल्स. सप्रेस एंटायर इम्यून रिस्पॉन्स. देन नेक्स्ट जो क्लोन रहेगा दोस्तों टी सेल्स का, यस, इसमें जो मेमोरी टी सेल्स है, दिस सेल्स दे कीप द मेमोरी ऑफ द एंटीजेंस और द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स. Means the sensitized T cells, they keeps the memory, and when the same antigen or the microorganism comes in contact with our body, our immune system, it will provide the response with the high intensity. So this is the function of the memory T cells. So the function of the memory T cells or the sensitized T cells, they keep the memory of the antigens or the various microorganisms. So these are the 4 types of T cells and perform these functions. This is how these T lymphocytes are involved or they generate the immune response and they are involved in our immune system. So उसके बाद देखते हैं दोस्तों about the B lymphocytes. तो देखते हैं कि mechanism of action of the B lymphocytes to the various antigens. अब जब T cells antigens के कांटेक्ट में आते हैं दोस्तों, तो वो क्या करेंगे, yes, they will form the clone, and in this clone there are different types of the T cells, जैसे कि helper T cell, killer T cell, yes, suppressor T cell and the memory T cells. और जो helper T cell का फंक्शन देखा था दोस्तों, yes,
उसमें क्या देखा था, दे विल स्टिमुलेट द बी सेल्स, मींस दिस बी लिम्फोसाइट्स दे विल गेट स्टिमुलेटेड बाय बोथ antigens as well as by the which type of cells, that is the helper T cells. Means these B lymphocytes they get stimulated by both antigens as well as yes by the which type of T cells, helper T cells. After sensitized by this helper T cell and the antigens, these B lymphocytes they also form the clone, and this clone it includes two types of cells, that is the yes plasma cells and the memory B cells. अब ये जो प्लाज्मा सेल्स है दोस्तों, दिस प्लाज्मा सेल्स यस दे विल प्रोड्यूस a special type of the glycoprotein and called as the antibodies. जो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज देखा है दोस्तों, उसमें देखा है अपन ने यस दिस बी लिम्फोसाइट्स दे विल प्रोड्यूस द प्लाज्मा सेल्स एंड दिस प्लाज्मा सेल्स दे प्रोड्यूस द ग्लाइकोप्रोटीन्स, दैट इज द एंटीबॉडीज, मींस दिस प्लाज्मा सेल्स दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. अब ये जो एंटीबॉडीज रहेंगे दोस्तों यस दे विल बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दिस वेरियस यस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड विल provide the immune response, means they will bind to the cell membrane, or these antibodies they will remain free. और ये जो फ्री एंटीबॉडीज रहेंगे दोस्तों यस दे विल परफॉर्म मेनली थ्री फंक्शन, और ये फंक्शन ऑफ दिस फ्री एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स ये क्या रहेंगे दोस्तों, एक तो अग्लूटिनेशन रहेगा और ऑप्सोनाइजेशन रहेगा दोस्तों और न्यूट्रलाइजेशन. These are the three functions of the free antibodies produced by the plasma cells, which in turn are produced by the yes B lymphocytes. अब जो फंक्शन रहेगा दोस्तों फ्री एंटीबॉडीज का, that is the agglutination. Agglutination का मीनिंग क्या है, yes these antibodies they will form the clump of the various particulate matter or the antigens including the bacteria and the viruses, means they will form the clump of of the various particulate matter including yes bacteria and the viruses, and this clump or agglutinated mass it is engulfed by the phagocytic cells or the macrophages. Yes, phagocytes or the phagocytic cells they will engulf this mass. This is the agglutination. Agglutination कौन कर रहा है, agglutination means clumping. कौन कर रहा है, B lymphocytes. B lymphocytes कर रहा है मतलब कौन कर रहा है actually, yes free antibodies. Then है opsonization. अब ये वायरसेस है बैक्टीरियाज है उनका क्लम्प तो फॉर्म कर रहे दोस्तों, लेकिन यस सराउंडिंग टू दिस बैक्टीरियाज और द वायरसेस दिस यस antibodies they will form the coat, and because of this formation of the coat yes they will easily engulfed by the phagocytic cells or the macrophages. So what is the opsonization, it is the coating of the yes coating of the bacteria so that they will get easily engulfed by the phagocytic cells or the macrophages. And the third one is the neutralization. Neutralization means जो भी टॉक्सिन्स रहेंगे विच आर रिलीज्ड बाय द वेरियस बैक्टीरिया और द वायरसेस उनको न्यूट्रलाइज करना. उनको क्या करना है दोस्तों, उनकी जो इन्फेक्टिविटी है उनको क्या करना है, उसको क्या करना है, कम करना है. वो कौन काम करेगा, यस एंटीबॉडीज. मींस दिस एंटीबॉडीज दे हैव एबिलिटी टू ब्लॉक द साइट्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस so that they cannot enter into the target cell or into their target cells. So neutralization of the toxins, neutralization of the toxins released by the bacteria or the viruses. Neutralization of the toxins released by the various bacteria or the viruses. They will block, these antibodies they will block the active sites or the binding sites of this bacteria or the viruses, so they cannot enter into their target cells, so they will neutralize. So these are the functions of the B lymphocytes. So this is about the mechanism of action
of the B lymphocytes to the antigens। जो टी सेल्स थे दोस्तों, टी सेल्स क्लोन फॉर्म करेंगे, उसमें हेल्पर, किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होंगे, सप्रेसर टी सेल्स एंड द मेमोरी टी सेल्स। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग रहेगा। उनका टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दिस टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स है दोस्तों, दिस आर यस एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और द ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बी लिम्फोसाइट का कैसा है? यस, दिस बी लिम्फोसाइट्स they will get sensitized by both antigens as well as by the helper T cell, and after getting sensitized, these B lymphocytes they will produce plasma cells and the memory B cells. Plasma cells they will produce the antibodies. These antibodies they will get bind to the cell membrane of the various antigens, various microorganisms, or these antibodies they may be free. Free antibodies they will perform mainly three functions, that is the agglutination, opsonization and the neutralization। इस पे MCQ पूछती है दोस्तों, इनका मीनिंग। agglutination clumping, opsonization coating over the bacteria, neutralization of the toxins which are released by the bacteria or the various viruses। So this is about the B lymphocytes। तो इस वीडियो में क्या क्या देखा है दोस्तों? पहले तो एलर्जीज, which type of antibodies are produced in the allergies? Yes, IgE antibodies। okay, which type of antibodies are present in the colostrum, the first milk of the mother? Yes, IgA antibodies। which type of antibodies are received by the baby from the mother through the placenta? IgG antibodies। these all are MCQ which are asked in the NEET or the CET exam। and what are allergens? these are the substances which stimulate the immune response of the body, जैसे कि dust, पोलन्स, एनिमल डैंडर। वेरी गुड। देन उसके बाद देखा था दोस्तों इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ मेनली लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यूज, सेल्स एंड द एंटीबॉडीज। जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स थे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बोन मैरो एंड द थाइमस, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में स्प्लीन देखा है, देन टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके बाद क्या देखा था दोस्तों? अबाउट द लिम्फॉइड टिश्यू, दैट इज द माल्ट, MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि कहां पे प्रेजेंट रहेगा? अलोंग द लाइनिंग ऑफ द वेरियस ट्रैक्ट, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। मोर देन 50% ऑफ द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू इट इज प्रेजेंट ओवर दिस ट्रैक्ट। एंड देन उसके बाद देखा दोस्तों सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड दिस बी लिम्फोसाइट, that is the antibody or the humoral immune system, and the T lymphocytes, that is the cell mediated immune system। so this is about the immune system in our human body। thank you।